गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुखवाणी अमृतवाणी। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्याय की यहाँ पर अमृतवाणी हो रही है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने बताया था आपको कि ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना मृत कहलाती है। यहाँ तक पिछले एपिसोड में था। अब अगला धारावाहिक जो है, अगला एपिसोड में हम आपको बतलाने जा रहे हैं अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म। तो शुरू करते हैं मित्रों। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा सप शेषवः शास्ता तमना विन्दता तामनीयतु सुखम सा ब्रह्मयोग युक्ता आत्मा असुखमक्ष्यः मसनुतेह। ब्रह्मा सप्तशेषु, ब्रह्मा इंद्रियां सुख में, आसक्त आत्मा अनासक्त पुरुष, यानी कि असक्त आत्मा अनासक्त पुरुष, विनंती भोग करता है, आत्मनि आत्मा में, यत जो, सुखम असुख सा वह, ब्रह्म योग ब्रह्मा में एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा आत्म युक्त या समाहित सुखम सुख, अक्षम आसीम अश्नुते भोगता है। अनुवाद: ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियां सुख की ओर आकर्षक नहीं होता, आपूति सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार सबरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेता कृष्ण पदराविंद्रे अन्नमन्नौर साधन मन्योदंत अरंतुहमासितः तद्वतिः वर्तः नारी संगस्मेह समर्यः माने भवतिः सुख विकारः सुष्ट अनिष्टित्वन चाह। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ आरुचि से सिमट जाते हैं।
ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधीन लीन रहता है कि इंद्रिया सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा सागर सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्मा साक्षात्कार की कसौटी है। आत्मा साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिया सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये ही असंप्रसर्जा भोगा दुख योन्यः एमते आद्यंतवंत कांते ना तेषु रमते अबुद्ध्या। ये जो ही निश्चय ही असंस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के अस्पर्श से भोगा भोग दुख दुख योन्य सूत्र कारण एवं अनिश्चय ही ते वे आदि अपारम अंतवंत अंत काले कोतन्य हे कुंती पुत्र ना कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है। बुद्धिमान मनुष्य अनुवाद बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य भौतिक इंद्रिया सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अगवत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों असहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है रमनन्ते योगिनो सन्नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति अराम पदे नाशो पर ब्रह्मा विधेयते। योगी जन अपरमात्मा परम असत्य में असमरण करते हुए अनंत दिव्य मुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है न्याह देहो अदेह भाजा निर्लोके कृष्णान कमान हरते अविद्य भुजाए तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वा शुद्र सद्येद अय्यर माधा ब्रह्मा सौखन्य तवंतन मन। हे पुत्रो इस मनुष्य योनि में इंद्रियां सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राय पत्र है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारे जीवन पवित्र हो जाए और तुम आसीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिया सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये नियंत्रण भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना भी आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। संकोर्ती है यह सोंडुआ प्रकाश शरीर विमोक्षारणात काम क्रोध द्रुमहा वेगा युक्त सा सुखी नरः शक्नोतिहा समर्थ है। एवं इसी शरीर में या जो सोड्रुम रहन करने
के लिए परक पूर्व शरीर विमोक्षार्थ त्याग करने से काम, इच्छा, क्रोध तथा क्रोध से उद्भवम और उत्पन्न वेग को सह वह युक्त समाधि में सा वही सुखी नर मनुष्य। अनुवाद: यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के आवेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य: यदि कोई आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अक्षर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्त स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्मा साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। अयो संतः सुख संतरा रामस्त थानंतर जो अतीरे वह अय्या सा योगी ब्रह्मा निर्वाण ब्रह्मा भूत से दिग्गज गच्छन्ति। वाह! जो अंत सुख अंतर में सुखी, अंत आराम अंतर में रमण करने वाला अंतर्वर्ती तथा और अंत ज्योति भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए एवं निश्चय ही या जो कोई सा वह योगी ब्रह्मा निवारणम पर ब्रह्मा में मुक्ति, ब्रह्मा भूत स्वर रूप सिद्ध अधिकछन्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य: जब तक मनुष्य अपने अंतरकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला ब्रह्मा सुख को प्राप्त करने वाली ब्रह्मा क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतरकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी ब्रह्मा भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्माभूत कहलाती है जिसे प्राप्त करने पर भगवान धाम जाना निश्चित है। लभनन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्यः शीर्ण कलम्या पा कलम्या लम्मशः छिन्न द्वैता यतानत्मान स्वरभूत हिते रतः। लम्हन्ते आप प्राप्त करते हैं ब्रह्मा निवारणम मुक्ति क्षण्यस्य अंतर से कृपाशील रहने वाला क्षीण कलस्मा समस्त पापों से रहित छिन्न निर्वृत्त होकर द्वैत से यतानमान आत्मा साक्षात्कार में निरत सब सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। अनुवाद: जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे है उनके मन आत्मा साक्षात्कार में लीन है। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं वे ब्रह्मा निवारण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में
रत कहा जाएगा, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण की सभी वस्तुओं के उद्गम है, तो वह जब कर्म करता है जो सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है, मानवता के कलेशों का कारण परम भोक्ता, परम नियंत्रता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भवित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक उदासी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विश्व मूर्ति हमें पाया जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के अप्रत्यय पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। काम क्रोध विमुक्तानः यतिनः यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निवारणः वर्तते विद्युता तामना नामः। काम, इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानम मुक्ति पुरुषों की, यति नाम साधु पुरुषों की, या यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभीत निकट भविष्य में आश्वस्त, अभीत निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा में मुक्ति, वर्तते है होती है, विदित आत्मा नाम सब रूपी प्रसिद्धों की। अनुवाद: जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सब रूप प्रसिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म का पाठ्यक्रम चल रहा है। मित्रों, अमृत की बारिश हो रही है, जरूर स्नान कीजिए। तात्पर्य मोक्ष के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए सतत प्रत्यंतशील हो रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भवित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4, 22 और 39 में इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज प्लालास विलास संभव तत्याः कर्म संज्ञः गर्तिहित मुद्र ग्रंथयन्ति संतः अतद्वन्ना असित मत्तयोः यत्तयो शपिः रुद्रः असोतो गणा सत्य मरण अभज वासुदेवम। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक है। मैं इस श्लोक को दोबारा पढ़ के बताता हूँ आपको। यथा पादंपक जपलाश विलास भक्त्याः कर्मस्याः ग्रंथित मुग्ध ग्रंथयन्ति संतः तद्वन सिद्धमतयोः यतोः सपिः रुद्रः असतोः गणः ग्रस्त मरण भजेह वासुदेवम। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक। अर्थात मित्रों, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी
इंद्रियों के आवेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जिनका कि वे जो सकाम कर्मों की अतिरिक्त इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। वृद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भागवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्मा साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने वह निरंतर समाधि स्थित रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्श ध्यानन संस प्रसाह मत्त सह कुर्मिया विहंगमा सवन्यः पत्यानिह पुण्यानंत तथा हमपि अपर्यः ज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल अदृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे अपर्याज्य, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों की केवल देखभाल करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भागवत भक्त भागवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्मा निवारण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सप्रसना कीर्तवा बहि अब्रह्म शरस अशुक शैन चैन मनन्ते भूर्भुवः प्राणपानः समः कीर्तवा नाशा भयंत्र चारणनो चारणीनो अयते अन्रह मनोह बुद्ध्या अमुरनिमा मोक्षक प्राणियन अविगंछात भय क्रोधो या सदा मुक्त एवास्याः। सप्तशान इंद्रिया विषयों तथा धमनी को कीर्तवा करके बही बाहरी ब्राह्मणा आवश्यक ब्राह्मण वो आवश्यक चक्षु आंखें चा अभी एवं अनिश्चय अंतरे अमध्य में भू अभाव के प्राण अपानी उद्र तथा उदोगामी वायु समूह अरुद्र कृतवा करके अन्ना से अभ्यंतर नथुनों के अभीतर चरणों चलने वाले यते असंयमित इंद्रियां मन बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए प्रयाजन है तत्पर विगंत प्रतित्याग करके इच्छाएं भय डर क्रोध वह जो सदा सदैव मुक्त एवं निश्चय ही आशा व अनुवाद। समस्त इंद्रिया विषयों के बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्यम में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो इस अवस्था में निरंतर रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। मित्रों, बहुत ही सुंदर अनुवाद है। मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। संपूर्ण आपको इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसमें विधि बताई गई है मित्रों
कि समस्त इंद्रियां विषयों को बाहर करके, यानी कि जो भी आपकी समस्त इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इसको अपने शरीर से यानी कि बाहर नहीं निकाल सकते, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। यानी कि समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके, यानी कि उससे बाहर निकलो आप। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी सोच विचार, इससे बाहर निकल लीजिए। निकलने के पश्चात दृष्टि को भौं के, यानी कि जो आपकी आंखें हैं और जो भवें हैं आपकी के माध्यम में केंद्रित करके, यानी कि दोनों जब आप सीधा स्ट्रेट खड़े होंगे तो जो आपके नेत्र है वो भौं के बीच में, यानी कि नाक के ऊपर वाले भाग में केंद्रित कर लीजिए। तो केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु, यानी कि प्राण वायु और अपान वायु, प्राण वायु तो हमारे अंदर विराजमान रहती है, आती बाहर से है। तो अपान वायु यानी कि प्राण वायु अपान वायु दोनों में आदान प्रदान होता है। दोनों को आप दोनों वायु को गबन करना है। कैसे करना? मुंह के द्वारा आप अंदर सांस नहीं ले जा सकते, तो सांस भारी निकलेगी, इसलिए नथुनों के द्वारा यानी कि नाक के द्वारा जब आप सांस ऊपर की तरफ लेंगे तो वो सांस नाक के ऊपर, मतलब यानी कि भवों के बीच में जो त्रिकुटी है वहां वो केंद्रित हो जाएगी। तो प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, यानी कि नाकों के अंदर से जब ले जाके उसको रोक दीजिए, जैसे नाक से जोर से सांस लीजिए तो वो त्रिकुटी में जाके वो रुक जाएगी मित्रों। तो वो नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, जो आपका मन है, इंद्रियां जो आपकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके, यानी कि सब को एकाग्र कर लीजिए। मन अपने आप ही जो है उस जगह पे जाने में शून्य में चला जाएगा। मन अपने आप ही वशीकरण हो जाएगा, इंद्रियां अपने आप वशीकरण हो जाएगी, और बुद्धि को वश में करके, मतलब क्या है कि श्वास जो है उसको थोड़ा सा उसकी प्रतिक्रिया आपको करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी कि अंदरी मतलब त्रिकुटी में उसका मतलब जो है दोनों अपान वायु और प्राण वायु का आदान प्रदान हो और बाहर वो सांस ना निकले, तो वो सिद्ध आपके त्रिकुटी के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है कि वो, क्योंकि वही मार्ग है, वो मोक्ष की तरफ जाता है, जिसको आप समाधि की स्थिति भी कह सकते हैं। मोक्ष का दूसरा अर्थ होता है समाधि, और समाधि का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति को लक्ष्य बनाता है, यानी कि आपको बहुत जाने के मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुल जाते हैं। वह योगी इच्छा, मतलब जो वो योगी है, अपनी स्वयं इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। मतलब आप जब इस प्रक्रिया करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, आप क्रोधित नहीं होंगे, आप बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका मन क्रोध दूर हो जाएगा। जो इस अवस्था में नियंत्रण रहता है, मतलब इसी अवस्था में आप जैसे आप क्रोध को छोड़ दीजिए, शांत रहिए, भय की आपको आवश्यकता नहीं है कि मेरे को मृत्यु का भय या मुझे ये छोड़ दीजिए, वह अवश्य ही मुक्त है। जो आदमी इस प्रक्रिया को कर लेता है वो अपने आप को मुक्त समझे। तो मित्रों, तात्पर्य ये हुआ, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य को हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विशेष उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों में विभाजित है।
अष्टांग योग मित्रों बहुत सुंदर है, इसकी व्याख्या चल रही आप जानते होंगे। तो उसके कई उन्होंने कर्म बतलाए कि यह अष्टांग योग 8 विधियों में विभाजित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणायाम के बारे में पहले ही बतलाएगा। प्राणायाम सबसे अच्छा होता है, ओम विलोम जैसे बतलाते हैं। तो प्राणायाम जो होता है वो पद्म आसन से किया जाता है। वही त्रिकुटी में जो है प्राणायाम, वो त्रिकुटी में जो केंद्रित कर लेते हैं प्राण वायु अपान वायु को, वही प्राणायाम कहलाता है। तो मित्रों नियम मतलब जिसका एक नियम से बंधा हुआ है, प्रतिदिन वो काम करना है। आसन मतलब आसन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आसन जब आप बैठे तो किस दिशा में आपने आसन बिछाया हुआ है। सिद्धि का आसन, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धि का आसन जो है दक्षिण में आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा में आसन लगाइए। नियम जैसा आप उसका पालन करेंगे। और प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो है पश्चिम दिशा उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। प्रत्याहार और किसी चीज का त्याग करना है, प्रत्याहार किसी चीज को प्राप्त करना है तो मित्रों उसके लिए पूर्व दिशा है। धारणा करना है तो उसके लिए भी पूर्व दिशा है। ध्यान तथा समाधि उत्तर दिशा से लेकर यानी कि उत्तर पूर्व सिर्फ दक्षिण को छोड़ के बाकी आप समाधि में विलीन हो सकते हैं। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रतिहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। ये बहुत सुंदर देख लो, इसका जो बतलाया वो आ गया। योग में प्रतिहार विधि से शब्द यानी कि जो उच्चारण करोगे, शब्द, स्पर्श, छू के, रूप आप जानते हो भगवान का कोई भी रूप आप धारण के, स्वाद आप स्वाद को चख सकते हैं और तथा गंध आपको खुशबू आ सकती है। निराकरण मतलब का निराकरण करना होता है, मतलब ये सब चीजों से आपका प्रतिहार करना होता है, यानी कि उसमें ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, प्रतिहार करना पड़ेगा। और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अंध खुली पलकों में, मित्रों मैंने कई बार इसकी उल्लेख किया, बहुत सुंदर इसमें व्याख्या चल रही है। दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अध खुली पलकों से, यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो आधी खुली होनी चाहिए, से उसे नासर्ग पर केंद्रित करना पड़ता है। नासर्ग मतलब जो भवों के बीच में नाक के ऊपर का जो चिन्ह है, त्रिकुटी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको केंद्रित करना पड़ेगा। और आपकी आधे नैन खुले होने चाहिए, क्योंकि वो समाधि की स्थिति यहाँ पे भागवत बतला रही है। भागवत में जो है समाधि की स्थिति में कैसे ध्यान लगाना तो करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अगर आप आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेंगे तो आप अंधकार में चले जाएंगे। मित्रों मन जो है आपको इधर उधर भटका देगा, इसलिए दोनों आंखें बंद ना करके हल्की सी नेत्र को खोल लीजिए। वो अपने आप ही जब ध्यान लगाएंगे आधे नैन अपने आप खुल जाते हैं मित्रों, समाधि में आप चले जाएंगे। तो मित्रों श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म का इसमें उल्लेख है। मित्रों बहुत सुंदर, कैसे आप भगवान के प्रति अपना ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। देखो जब आंखें बंद हो जाती है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि तब सो जाने की यानी कि स्वप्न की दुनिया में चले जाओगे आप, सो जाने की संभावना रहती है, आपको निंद्रा घेर लेगी। तो अद्रनयन जो है वो समाधि की स्थिति होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो संत महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, जब उनका आप जो है उनकी तस्वीर देखते हैं, उनकी फोटो देखते हैं,
उनका कैलेंडर देखते हैं तो उसमें उनके आधे नैन बंद होते हैं, आधे खुले होते हैं, वही समाधि की स्थिति होती है। क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रियां विषयों द्वारा अंकुष्ट होने का भय बना रहता है कि मतलब पूरी आंखें खुली है तो पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। अद्र नयन में तो सिर्फ ध्यान योग के द्वारा ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है, यानी कि दोनों को एक जगह पे रोक दिया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। ब्रह्मा इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। मित्रों, बहुत मैंने बार बार इसकी व्याख्या की है। आप इस ऐसे योगाभ्यास आप कर सकते हैं। एकदम से करने की कोशिश मत कीजिए, सांस फूल जाएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। गुरु की शरणागत में जाके गुरु के द्वारा इस अभ्यास को आप जानने की चेष्टा करें। गुरु समक्ष होगा तब उनके सामने वो कीजिए, तो गुरु तो रक्षा कवच होता है, उनके सामने ये योगाभ्यास आप कर सकते हैं। मित्रों, शास्त्र हमारा यही कहता है, अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा योगाभ्यास नहीं करना है आपको। तो इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को असंपन्न करने की असलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे इसकी इंद्रियों के अनियंत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। मित्रों, अष्टांग योग तो आप समझ गए होंगे, बहुत सुंदर होता है अष्टांग योग। एक टांग को आप उठा लीजिए, दूसरी टांग पे रख लीजिए, अष्टांग योग हो जाता है। और पद्म आसन लगाइए, उसमें ये जो विधि इसमें बतलाई गई है कि त्रिकुटी में आप अपान वायु और प्राण वायु केंद्रित कर लिए, उसको स्थिर कर लीजिए। उसको स्थिर करने के बाद वो अंदर अपना आपस में ही वो काम करेंगी, उस वायु के द्वारा आपकी सारी इंद्रियां वशीकरण हो जाएंगी और आप त्रिकुटी में प्रवेश कर जाएंगे। तो मित्रों, उस उपस्थिति में, क्योंकि उसमें सांस का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो सांस तो आपने रोक रखी है, तो अपान वायु और जो है प्राण वायु और दोनों को अंदरी त्रिकुटी में आदान प्रदान होना चाहिए, तब आप उसको उस स्थिति को कर सकते हैं। तो उसके लिए पद्म आसन बहुत जरूरी। संपूर्ण पद्म आसन भी होता है और अद्र पद्म आसन भी आप लगा सकते हैं। अगर दोनों टांगों को, एक टांग मतलब जो है बाई टांग को दाई टांग के ऊपर जांघा पे रख दीजिए और दाई टांग को बाई की जांघा पे रख दीजिए, तो वो पद्म आसन संपूर्ण है। नहीं तो साधारण पालथी मार के आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, या फिर एक ही पैर को आप लगा के अद्र पद्म आसन में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो अयंत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। भूतारहा यज्ञ तमपसाहा स्वरलोक कम में हे असुरोहम असुहद सर्वभूताना ज्ञानतवा महाशांति अमृक्षति। भोक्तारम भोगने वाला भोक्ता, यज्ञ तपस्याम तपस्या का, स्वरलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महा ईश्वरनम परमेश्वर, सुहदम उपकार्य, स्वर समस्त भूतानाम जीवों कहा, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर माम मुझ कृष्ण को अशांतनम भौतिक यातना से मुक्ति और शिव शांति प्राप्त करता है। तो अनुवाद मित्रों, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों
तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य मित्रों, माया के वशीभूत सारे वृद्ध जीवी इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए वो सुख रहते हैं, किंतु भागवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में सविष्ट 7 उपनिषद 6 और 7 भगवान को तमीश्वरण राणा परमा यानी कि तमीश्वरणा परम महेश्वरणम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्राकृतिक माया के स्वामी हैं और वृद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तत्वों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में वरिष्ठ या समिष्ट रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की पद्धति में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पूर्ण प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्मा निवारण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं में अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा
धीरे धीरे प्रागृति को हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप में, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती, यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म का अमृत वाणी इसमें संजोग रहती है। समझने वाले के माध्यम से मैं आचार्य राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आप सबको आग्रह प्रेम करता हूं, परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद दिलाता हूं कि आप इस भागवत का अमृतपान जरूर कीजिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।